वाजपेयी बुंदेलखंडी एग्जाम चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। हाँ, तो मेरे आपने पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। अगर वो आप वीडियो देख लेंगे तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा की तरह लगा देंगे। माँ काली कृपा से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी में जाकर ऑल का ऑप्शन कर दीजिए। देखिएगा कुछ और, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.1 का है, क्लास 12 के रिलेशन एंड फंक्शन का। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने पीछे इसकी सॉल्व कर दी थी, कुछ प्रॉब्लम्स हम इसमें लेते हैं और कल से हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, अगली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, वो दे रहा है रिलेशन R इज इक्वल टू A, B कोलन A लेस देन इक्वल B स्क्वायर। इसका हमें स्वतंत्र देखना है, यानी कि रिफ्लेक्स चेक करना है। इस आधार पे तो आपको पता है जो x और y में रिलेशन होता है, अगर वो खुद x रिलेशन x में खुद अपने आप पर सिद्ध हो जाए तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। इसके आधार पे a लेस देन इक्वल b स्क्वायर के आधार पर, मतलब a b के लेस देन भी है और लेस देन है इसके स्क्वायर के और इक्वल भी है, तो a खुद अपने आप के लेस देन इक्वल स्क्वायर होगा क्या? अपने आप के लेस देन इक्वल। अगर मैं a इज इक्वल टू 1/2 ले लूं और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल 1/4। क्या ये कंडीशन अप्लाई हो रही है? नहीं हो रही है। 1/2 डज नॉट इक्वल एंड डज नॉट लेस देन 1/4, क्योंकि 1/2 तो बड़ा है ना और 1/4 छोटा है, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रही है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, पिछले वीडियो जरूर देखें। हाँ तो भाई इसमें हम सिमेट्रिक की चेकअप करेंगे। सिमेट्रिक सम में आपको पता है जो x और y में रिलेशन हो, अगर वही y और x में हो जाए। इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको सिद्ध करना है ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। आप कहेंगे आपने 1/2 ही क्यों लिया था उसमें? तो भाई ये देखो कि कलयुग है, अगर हमें किसी में बुराई निकालनी है तो हम बुराई तो निकालेंगे ही, चाहे जहां से निकालें। तो हम उसमें बुराई निकाल दी हमने, तो मिला के हमें कोई ना कोई बहाना चाहिए जो कह रहा है सवाल में। अब वो कह रहा है इसको हमें सम्मित भी नहीं दिखाना है, क्वेश्चन में कह रहा है, आप लोग किताब से पढ़ सकते हैं। इसके आधार पर अगर मैं a इज इक्वल टू 2 ले लूं, क्योंकि वो कह रहा था सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, अगर मैं a इज इक्वल टू 2 ले लूं और b इज इक्वल टू 5 ले लूं तो स्क्वायर हो जाएगा 25। क्या 2 जो है 25 से छोटा है और इक्वल का ये चिन्ह लगाया तो इसको आप वो दे रहा है आपसे, इससे कोई मतलब नहीं। इसका क्या उल्टा हो सकता है? 25 जो है छोटा हो जाए 2 से? नहीं हो सकता है, तो ये कंडीशन आपकी अप्लाई नहीं होगी। इसको आप लोग हटा भी सकते हैं, आपको एक बहाना चाहिए, तो आपका ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका सिमेट्रिक भी नहीं। अच्छा, अगली कंडीशन, अब हम इसमें क्या चेकअप करेंगे? संक्रामक। संक्रामक बोले तो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हम इसमें चेक करेंगे, मतलब जो x और y में रिलेशन, y और z में रिलेशन है, तो वो x और z में हो जाए। पिछले वीडियो दे दो, देख लेना जरूर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। अगर मैं इसके आधार पे a इज इक्वल टू 2 ले लूं, b इज इक्वल टू -2 ले लूं, c इज इक्वल टू -1 ले लूं, यही क्यों लिए? क्योंकि मुझे बुराई ढूंढनी है, तभी तो ये संक्रामक सिद्ध नहीं होगा। अच्छा, इसके आधार पे अगर मैं ले लूं तो a इज इक्वल टू अगर 2 लिखूं और b का मान अगर -2 रखूं तो ये हो जाएगा 4। इसी प्रकार b और c में होगा, इसमें मैंने बताया था 3 चलते, तो c मैंने अपने आप ले लिया। तो इसका क्या हो जाएगा कंडीशन? b की वैल्यू हमने रखी यहाँ पे -2 और c की वैल्यू हमने कितनी रखी? -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -2 से तो बड़ा ही है, इसको आप हटा सकते हैं, तो इसलिए कंडीशन नहीं। एक बहाना चाहिए हमें। अच्छा, तीसरा क्या हो जाएगा? वही अगर a और c में हमारी अप्लाई हो जाए, मतलब a लेस देन इक्वल c स्क्वायर हो जाए। a की वैल्यू कितनी है? 2, c की वैल्यू कितनी है? -1 का स्क्वायर +1, क्या 2 से बड़ा है 1? आप खुद देख सकते हैं हमारी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, अतः हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। जब हमारा ना तो सम्मित है, ना स्वतुल्य, ना संक्रामक है, तो तुल्यता भी नहीं होगा। आपकी ये सॉल्व मैंने कर दी प्रॉब्लम्स। अच्छा, हाँ तो भाई अब अगली प्रॉब्लम्स मैं लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5, मतलब आप इसमें जो वैल्यू रखेंगे वो इससे होनी चाहिए, इसके आगे नहीं होनी चाहिए, रेंज इतनी ही रेंज में होना चाहिए। और हाँ, मोड a माइनस बी में जो आएगा वो आपका सम ही आएगा, ये रिलेशन दिया है। इसके आधार पर मैंने रिलेशन निकाला, इसकी 1 ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमारा
क्या है, सम आए। तो मैंने a इज इक्वल टू 1 रखा और b इज इक्वल टू 3 रखा, 1 में से 3 जाएगा 2 सम आएगा। इसी प्रकार 2 4 ले लिया तो इसका भी माइनस क्या आएगा, सम ही आएगा। और 1 5 का भी सम आएगा, 3 5 का भी सम आएगा। इससे ज्यादा इसके रिलेशन बन नहीं रहे, इतने ही लोगों की रिश्तेदारी अप्लाई हो पा रही है, तो हमने इतने रिलेशन ले लिए। अब इसमें हम चेक करेंगे सौतुल्य, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में मैंने बार बार बताता हूँ जो एक्स और वाई में रिलेशन है वही एक्स का खुद में रिलेशन हो जाए तो कंडीशन सही है, अन्यथा नहीं। तो मैंने क्या बताया है, एक नंबर ले ले कोई भी आप, 1, इसका कोई भी 1 ले लिया, क्या 1 का खुद से इसी के आधार पर रिलेशन 1,1 जो है बिलोंग करेगा अर्थ है। लेकिन इसको इस तरीके से लगाएंगे हम इस कंडीशन के आधार पे, तो इसको हम उसी कंडीशन के आधार पर लगाते हैं। मान के चलो हमारी कंडीशन दी गई है मोड a माइनस बी, सम आना चाहिए। इसका कोई नंबर आपने लिया, मान के चलो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इसमें से निकल के आया 2, 2 तो एक सम है। इसका a का खुद से संबंध बोले तो 1,1 का संबंध, तो 1 यानी कि 1 माइनस 1 अगर हम करेंगे तो 0 आएगा और 0 भी हमारी सम है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं सम्मित। सम्मित में क्या होता है, सम्मित को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आप जानते हैं जो एक्स और वाई में रिलेशन हो वही इसका उल्टा वाई और एक्स हो जाए। इसका आप एक काम करें, कोई भी नंबर ले लें, 1 3 ले लिया मान के चलो, 1 3 का मोड अगर हम 1 माइनस 3 करके निकालें तो 2 ये भी सम आएगा। इसका उल्टा अगर देख लें वो सम आएगा तो हमारा सिमेट्रिक है। इसका उल्टा 3 माइनस 1 हो जाएगा, मोड लगा देंगे ये भी 2 आएगा, ये भी सम आ गया तो ये भी हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। हाँ भाई, इसमें क्या होता है, जो एक्स और वाई में रिलेशन हो और जो वाई और जेड में हो वही एक्स और जेड में हो जाए तो हमारा ये ट्रांजिटिव हो जाता है, संक्रामक हो जाता है। तो इसके आधार पे क्या दिया गया था, हमारा मोड a माइनस बी सम आता था। तो रिलेशन हमारे इस तरीके बने थे, कोई दो रिलेशन ले लेंगे इसके, ले लिए मान के चलो 1 3 1 5। पिछले वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सवाल मैं इतने जल्दी लगा रहा हूँ, ये हलवा तरीके से लगा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। 1 3 1 5 अगर इसका माइनस सम आ रहा है, इसका माइनस सम आ रहा है, तो इसका अगर माइनस सम आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, संक्रामक। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो 1 माइनस 5 निकलेगा 4, तो ये सम है तो हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, और ट्रांजिटिव हो गया तो तुल्यता संबंध भी हो गया। इसी के साथ में और भी जुड़ा था एक क्वेश्चन कि 1 3 5 अपने आप से इस कंडीशन के आधार पे, इस कंडीशन के आधार पे मोड a माइनस बी सम निकल रहा है के आधार पे ये अप्लाई थी, मतलब ये खुद से संबंध रखते थे। 2,4 भी मतलब 1 में से 3 आएगा 2 सम ही आएगा, इसमें से खुद को कोई भी नंबर घटाइए सम ही आएगा। इसी प्रकार इसमें 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, 2 में से 4 गया तो भी सम ही आएगा। लेकिन वो कह रहा है सिद्ध ये दिखाइए आप कि क्या ये इससे संबंध रखता है इस रिलेशन के आधार पे। तो देखते हैं हम, मोड 1 ले लिया, इसका 2 ले लिया तो 1 निकल के आ रहा है, तो ये सम नहीं आ रहा है तो नहीं रखता है ये। अगर मैं इसका 3 ले लूं और उसका 2 ले लूं तो इसका आप कोई भी नंबर ले लें, इसका कोई भी नंबर ले लें, कभी भी आपका इसमें सम नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है, आप कोई भी ले लें, 5 में से अगर 4 जाएगा तो भी 1 बचेगा, तो हम ये कह देंगे 1 3 5 और 2 और 4 में संबंध इस प्रकार का स्थापित नहीं हो रहा है। इस प्रकार का मोड a माइनस बी माइनस होके सम नहीं निकल रहा है। हाँ तो भाई मैंने क्वेश्चन नंबर 15 उठा लिया। इसके जो पीछे इसके बीच में जो क्वेश्चन है वो अगर आपको नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पर वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो बड़ी सिंपल है, आप लोग लगा सकते हैं। मैंने प्रॉब्लम्स उठाई अब 15 की, इसके बाद कल हम अगली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अगर यही लगाते रहेंगे तो बहुत देर लग जाएगा, हमारा पूरा कोर्स नहीं हो पाएगा जल्दी, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट के एग्जाम भी देने हैं। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है a इज इक्वल टू इतना समुच्चय दे रहा है 1 2 3 4 5 तक दे, कहाँ तक दे रहा है, वो 4 ही तक दे रहा था, 4 तक दे रहा था। हाँ ब्रैकेट लगा लो, और रिलेशन आपको दे रहा था 1 2, ये उसी में दे रहा है क्वेश्चन में, ये आपको रिलेशन दिया गया है। वो आपको कह रहा है इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वो आपको चेक करना है। अच्छा, तो वो कह रहा है आर स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, इनमें से कौन सा सही है आपको वो करना है। तो आप सीधी पहले सॉल्व कर लें, सीधा पहले आप स्वतुल्य का चेकअप कर लें। स्वतुल्य का चेकअप करेंगे मतलब एक्स और वाई में जो रिलेशन है वही एक्स का स्वयं से रिलेशन हो जाए।
अच्छा, तो वो तो हो जाएगा, मतलब एक ले ले या 2 ले ले या 3 ले ले या 4 ले ले, कोई भी ले ले। तो 1,1 भी मिल रहा है उसमें, 2,2 भी मिल रहा है, 3,3 भी, 4,4 भी, तो बिलोंग कर रहा है R से, तो हमारा समतुल्य हो गया। अब हम इसमें सममित का चेकअप करें। सममित का अगर हम इसमें चेकअप करना चाहें तो मतलब x और y में जो रिलेशन हो वही y और x में हो जाए। अगर मैं इसका कोई पॉइंट ले लूं 1,2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2,1। अगर इस बिलोंग करेगा R से तो ये सिमेट्रिक है, अन्यथा नहीं है। 2,1 इसमें कहीं नहीं पाया गया, तो ये हमारा डज नॉट बिलोंग्स R, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसमें हम देखेंगे ट्रांजिटिव संक्रामक का चेकअप करेंगे। जब इसमें हम संक्रामक का चेकअप करेंगे तो हम जानते हैं x और y में जो रिलेशन हो, y और z में जो रिलेशन हो, वही x और z में अगर हो जाए तो वो हमारा ट्रांजिटिव होता है। मान के चलो मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, मैंने ले लिया मान के चलो 1 और 3 ले लिया मैंने, और 3 2 ले लिया, ये ले लिया मैंने, मान के चलो कोई भी ले सकते हैं आप। इनका अगर रिलेशन देखें, मतलब इसका इसमें जो रिलेशन है, इसका जो इसमें रिलेशन है, मतलब ये पाया गया है, ये पाया गया है ना रिलेशन में, तो इसका पहला वाला और इसका तीसरा वाला क्या ये, यानी कि 1 2 इसमें पाया जाएगा, बिलोंग करेगा R से। अगर बिलोंग करेगा तो हमारा ट्रांजिटिव है, अन्यथा नहीं। 1,2 पाया गया बेटा। देखो इसी प्रकार आप कोई भी ले सकते हैं। तो हमारा क्या क्या आया है, हमारा समतुल्य आया है, सममित नहीं आया है और संक्रामक आया है। तो हमारा कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, R समतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, तो B पॉइंट हमारा ये सही हो जाएगा। माँ काली की कृपा से लाइक ठोकिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए एनर्जी के साथ। कल मैं और एनर्जी लाऊंगा। मैं एनर्जी इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत अभी डिस्टर्ब है।